अगले 1-2-4 मिनट, क्योंकि ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे अंदर बैठना चाहिए। अगर ये बैठा तो मेरे एक शब्द बोलने से तुम्हारी हीलिंग हो जाएगी, और तुम्हारे एक शब्द बोलने से दूसरे लोगों की हीलिंग हो जाएगी। इतना पावरफुल ये विषय है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? तुम्हारे शब्द बोलने से इतना पावरफुल कनेक्शन खुदा ने किया है। लेकिन ये कनेक्शन शैतान नहीं चाहता था बने। वो चाहता था कि जो इंसान है वो भटक जाए, वो आपस में झगड़ा करे, उनके विश्वास में गड़बड़ आ जाए, वो समझ ना पाए परमेश्वर का उद्धार का काम क्या है। हालेलुया। इसीलिए इस विषय को सीखो। जब यीशु आता है, अपना काम पूरा करता है, और यीशु भी आकर वही बात कहता है, हे दबे हुए लोगों, हे परेशान लोगों, हे पीड़ा में पड़े हुए लोगों, हे कर्म कांड में पड़े लोगों, धर्म की चीजों के में पड़े हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अब सोचने वाली बात है, परमेश्वर का वचन कैसे बदल सकता है? जब परमेश्वर ने कहा है, आप जानते हो शैतान कलीसियाओं में गड़बड़ कर रहा है, लोगों के बीच में गड़बड़ कर रहा है। आ जाओ उधर, सुखपाल राणा गलत है, फलाना गलत है, ढींगड़ा गलत है। ये बातें कलीसियाओं के दिमाग में भरी जा रही है, और कलीसियाएं खुदा की इच्छा को बगाड़ रही हैं, ना समझ करके सही क्या है। कितने लोगों को बात समझ आ रही? खुदा का वचन कभी बदल सकता है? बताओ मुझे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन कभी बदल सकता है? आज प्रभु भोज है, और जानते जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो उससे पहले, उसको लेने से पहले हम अपने आप को जांचते हैं, क्या मेरा जो पुराना जीवन था, वो जो यीशु के साथ मर गया, कहीं वो थोड़ा बहुत जिंदा तो नहीं हो गया? अगर वो काम कर रहा है थोड़ा बहुत, तो हम पश्चाताप करके प्रभु भोज लेते हैं। ऐसा लिखा बाइबल में। इतना जबरदस्त विषय है आत्मिक। लेकिन इधर तो दुनिया को पता नहीं। कलीसिया को छोड़ो, सेवकों का ही बुरा हाल है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर पॉइंट क्या है? यीशु ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो कभी नहीं बदल सकता। ये 100% आराम तुम्हारे लिए है उस खुदा का। लेकिन तुम खुदा के किए हुए काम में कुछ ऐड कर सकते हो? कर सकते हो? बोलो। आप जानते हो कभी कभी बहुत सारे लोग ना लोगों को शिक्षा देते हैं, यरूशलेम जाओ। वो एक बार तुम चले गए, वहां माथा टेका है, जैसे अन्य धर्मों में जाते हैं लोग, कोई उनका पवित्र स्थान है, तो समझो तुम्हारा जीवन सफला हो गया। बाइबल पढ़कर देखो, कहां ऐसा ज्ञान है, कहां ऐसी जानकारी है। आप जानते यहूदियों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो बाइबल में लिखा, वो विश्वास से उसे नहीं समझ रहे थे, कर्मों से धर्मी ठहरने की कोशिश कर रहे थे, रीति रिवाजों से धर्मी ठहरने की कोशिश कर रहे थे, जिससे वो शरीर में रह गए और उन्हें परमेश्वर का असल प्रबंध, सच्चा प्रबंध समझ नहीं आया। आप जानते हो जब यीशु ने अपना काम पूरा किया तो उसने पूरे जगत के लिए किया या यरूशलेम के लिए सिर्फ किया? या ऐसा ऐड हुआ है कि ये सिर्फ यरूशलेम की जो पृथ्वी है या ये पर्टिकुलर जो स्थान है जहां मैं क्रॉस पर चढ़ाऊं, यहां कुछ खास है, यहां तुम आओगे, कुछ मिट्टी तेल पानी कपड़ा लेकर जाओगे तब तुम्हारा भला? कहां लिखा है? ये ऐड कर दिया सेवकों ने, ऐड करके लोगों को बताया ऐसा करो, यरूशलेम की मिट्टी ले आओ। जब 7 बार, अगर एक बार तुम यरूशलेम गए हो माथा टेकने, 7 बार चले जाओगे तो जिंदगी भर तुम्हारा सफल हो गया। कुछ भी नहीं होगा ऐसे, क्योंकि डॉक्ट्रिन से बाहर होगे, उपदेश से बाहर होगे लोग। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? किसी भी चीज को ऐड नहीं करना। तुम इस पृथ्वी के लास्ट कोने में बैठे हो, तुम्हें सुसमाचार मिला, तुमने सच्चाई को जाना और अपना विश्वास मन से किया। उस पृथ्वी के लास्ट कोने जंगल में जहां अच्छे से खाना पीना हवा पानी भी ना हो शायद, वहां भी तुम्हारा उद्धार होगा, वहां भी तुम्हारी चंगाई होगी, वहां भी तुम्हारी डिलीवरेंस होगी, वहां भी तुम्हारा छुटकारा होगा। कितने लोगों को बात आज समझ आ रही है? इसीलिए अगर तुम आज जितना परमेश्वर से लेना चाहते हो उतना ही है। कैसे मिलेगा? तुम्हें अपने विश्वास में सही मन में बढ़ना होगा। यह सच्चाई है, यह एक अगुवे का काम है। अगुवे का काम है जो परमेश्वर ने उसे लोग दिए हैं ना, उनके अंदर जो पुराना जीवन है, शारीरिक जीवन है, उसको खत्म करे परमेश्वर के वर्ड से, परमेश्वर के ज्ञान से। यह अगुवे का काम है कि जितने लोग आ रहे हैं, शारीरिक दुनिया, पाप, व्यभिचार, श्रापित जीवन, पुराना जीवन, अब यहां पर शुरू होता है काम। जब अगुआ ज्ञान दे रहा है तो वो ज्ञान पकड़ना आपका काम है, उस ज्ञान को प्रैक्टिकल करना आपका काम है, उसको अपने जीवन में लेना आपका काम है।
आप जानते हो कभी कभी जो लोग शरीर में होते हैं वो क्यों ऐसी चीजें जो दिखती हैं, जिनको प्रार्थना की हुई चीजें बोलते हैं हम, तेल ऐसी चीज और कई तरह की चीजें, क्यों कई लोग उन पर इतनी जल्दी विश्वास करते हैं? क्योंकि वो शारीरिक है। शारीरिक व्यक्ति, बाइबल में लिखा, शरीर की चीजों पर मन लगाएंगे, दिखती हुई चीजों पर मन लगाएंगे, लेकिन आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर, वो चीजें जो नजर नहीं आती, वो खुदा जो नजर नहीं आता, एक्चुअली में असल जिंदगी ये है। इसमें तुम्हें बढ़ना है, ध्यान देना है, अपने जीवन को बढ़ाना है। जब तुम ये बढ़ोगे, और ये जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं कि बहुत सारे लोग यरूशलेम वहां जाते हैं, वहां का जर्दन का पानी, कोई मिट्टी, ऐसी चीजें। मैं अकेला ये प्रचार नहीं कर रहा हूं, और भी कई अच्छे हुए जो इन्हीं रीतियों से लोगों को कहते हैं बाहर निकलो। ये उपदेश नहीं है, वो यीशु का ज्ञान नहीं है, वो जीवन का ज्ञान नहीं जो खुदा ने दिया है। ये रीतियों में जा रहे, तुम रिचुअल्स में जा रहे हो। कितने लोगों को आज बात समझ आ रही है? आपका फेथ, आप बाइबल जब पढ़ोगे तो जब शद्रक मेशक अबेदनगो को जलते हुए भट्टे में डालने वाले थे, एक सजा थी, एक मूर्ति के आगे माथा टेकना, अगर नहीं टेकोगे तो जलता हुआ भट्टे में डाला जाएगा। सोचो, वहां पर कोई परमेश्वर उनके साथ खड़ा नजर आ रहा था, उनके पास कोई मटीरियलिस्ट चीज थी, कोई क्रॉस गले में डाला था उन्होंने, कोई भी चीज थी उनके पास, क्या था? एक विश्वास, खुदा हमारे साथ है। कितने लोगों को बात समझ रही? ये था उनकी रियल जिंदगी खुदाबंद के साथ। इसीलिए जब उनको भट्टे में डाला गया तो भट्टा, आग उन्हें जला नहीं पाई। हालेलुया। जब यही विश्वास में तुम बढ़ोगे तो शैतान क्या, दुनिया क्या, लोग क्या, अभी मेरे बारे सीखो, मेरे बारे, मैं अभी एक पॉइंट तुम्हें बाद में सिखाता हूं। शैतान क्या, लोग क्या, दुनिया क्या। पंजाबी च कहते ना, मेरा एक वाल भी विंगा नहीं को कर सकता, तुम्हारा एक बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता है। जब इस भरोसे में तुम रहोगे, इस विश्वास में तुम बनोगे, और तुम्हें इसी विश्वास में बढ़ना होगा। हम आज प्रभु भोज करेंगे। अगर हम प्रभु भोज करते हैं तो मैं तुम्हें एक वर्ड देता हूं, मेरे पास बहुत सारा वचन है तुम्हें देने के लिए, क्योंकि ये एक टीचिंग मिनिस्ट्री भी है। ये बात को सीख लो आप लोग। लेकिन मैं शायद जितना मेरे पास वचन है आज का टॉपिक को लेकर, टाइम के मुताबिक मैं तुम्हें उतना नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जितना भी दे पाऊंगा वो तुम्हारे लिए बहुत होगा, तुम उसमें बहुत बरकत पाओगे। हालेलुया। तो ये वचन हम पढ़ेंगे इब्रानियों का चैप्टर 6 का 4 से पढ़ेंगे। ठीक है? क्या लिखा यहां पर? क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, और परमेश्वर के उत्तम वचन और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके लिए काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारें उगाती है तो नकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। हालेलुया। कितने लोगों को इस वचन के बाद समझ आई? मैं समझाता हूं। खुदा का पवित्र कलाम यह कहता है कि जब तुमने ज्योति में आए, जब ज्योति में आ चुके हो और अब तुम ज्योति की बातें सुनते हो, तुम अब अंधकार की बातों को नहीं यहां सीखते, तुम चानन रोशनी में चलने का ज्ञान सीखते हो। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? लेकिन जब तुम रोशनी के चलने का ज्ञान सीख रहे हो, जब तुम उसमें आ गए हो और परमेश्वर के स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हो, पवित्र आत्मा के भागी हो चुके हो और परमेश्वर के उत्तम वचनों के सुनते हो, तो ऐसे लोग जो परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनते, आत्मा में भागी हो चुके हैं, परमेश्वर की ताकत का स्वाद चख चुके हैं, स्वर्गीय
वरदानों का स्वाद चुक चुके हैं, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की दया को देख चुके हैं। बाइबल में लिखा ऐसे लोग अगर भटक जाएं तो फिर उनके लिए मन फिराना अनहोना है। भटक जाएं, सुनो तो देखो, इस वचन को मैं दोबारा समझाता हूं। अगर वह भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर से नया बनाना अनहोना है। और वचन में लिखा क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए दोबारा क्रूस पर चढ़ाते हैं और उसे कलंकित करते हैं। दुनिया में, संसार के लोगों के सामने हम यीशु को कलंकित करते हैं, क्योंकि यीशु ने हमें, हमारे लिए क्या किया, हमें कौन सा जीवन जीने का जो काम पूरा किया है वो कौन सा जीवन है। बाइबल में ऐसे क्यों लिखा, तुम मरे हुए थे, तुम्हें यीशु के साथ जिंदा किया गया। बाइबल में ऐसा क्यों लिखा गया कि तुम्हारा पुराना जीवन यीशु मसीह के साथ मर गया और तुम यीशु के साथ नए जीवन में जिंदा हुए। हालेलुया। बाइबल में यह लिखा कि यीशु लोगों की गाली सुनकर उन्हें गाली नहीं देता था, यीशु उन्हें शराब नहीं देता था, वो हमारे लिए उदाहरण बना, वो हमारे लिए आदर्श बना। कितने लोगों को समझ आ रही है? उसने पापियों को बचाने के लिए वो काम किया है ताकि हम उसके वचनों पर चलकर, उसी रास्ते पर चलकर जो रास्ता समझ जीवन की यीशु मसीह ने हमें दी, उस पर चलकर हम परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करें। ये जो ज्ञान है इसको पकड़ो और जितना लेना चाहते हो लो। हालेलुया। जितना तुम आत्मा से भरते जाओगे, जितना तुम पवित्रता से भरते जाओगे, जितना तुम शरीर की बातों को मारोगे, जितना तुम शरीर की चीजों को मारकर खुदाबंद के साथ बढ़ोगे, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं परमेश्वर पवित्र है। बाइबल में लिखा वो अत महान ज्योति है, उसमें सुई का जो नाका होता है कितना बारीक होता है, ये तो दिख जाता है हमें सुई का नाका, लेकिन तुम जब वो माइक्रोस्कोप से, ये हवा में जो में हमारी आंख से जीव नहीं नजर आते, अगर कोई जीव माइक्रोस्कोप से नजर आता है उसका करोड़ों गुना और छोटा जीव हो, इतना सा भी अंधकार परमेश्वर में नहीं है जिसके साथ अब हमारा रिश्ता है। तो सोचो अगर हमारा उसके साथ रिश्ता है, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं और फिर हम पाप करते, विरोध करते हैं, झूठी गवाही देते हैं, मतलब वो काम करते हैं जो परमेश्वर को भी देखकर शर्म आती है। अगर हमारी जिंदगी में ऐसा जीवन है तो फिर कुछ होने वाला नहीं अच्छा, फिर कुछ भी हम ऐसा नहीं दिखा सकते कि परमेश्वर ने हमें चुना है। लेकिन बात याद रख लो, चंगाइयां शैतान भी करता है और परमेश्वर भी करता है। अगर कोई मनुष्य बड़ा गलत है तो भूल जाओ या अपने दिमाग से ये सोच निकाल दो कि खुदा ने ये काम किया है, क्योंकि खुदा अपने पवित्र नियम से काम करता है। अगर हमारी जिंदगी में नियम खराब है, गलत है, हम गलत चल रहे हैं, तुम जानते हो कभी कभी शैतान भी काम करता है। बाइबल में लिखा वो हीलिंग भी कर सकता है, वो प्रोफेसीज भी कर सकता है, वो चिन्ह चमत्कार भी कर सकता है, वो दुनिया को गुमराह कर सकता है, कुछ भी कर सकता है शैतान। लेकिन याद रखो, सबसे पहले तुम्हें धर्मी, जो यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी के द्वारा ठहराया, धर्मी का जीवन जीना है। मैं इसके लिए 2 वचन तुम्हें नीति वचन से पढ़ाता हूं जल्दी जल्दी। मुझे लग रहा है हम लेट ना हो जाए ज्यादा, क्योंकि आज फिर वचन थोड़ा सा लेट हुआ है, ठीक है? हाँ, कंप्लीट करते हैं कुछ ही मिनटों में जल्दी से। ये हम नीति वचन से पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन। क्या लिखा यहां पर? 11 का वचन 11 का 9 में ऐसे लिखा है, भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचाते हैं या बचते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? भक्तिहीन जन अपने मुंह के शब्दों को अपने पड़ोसी से क्या करता? बिगाड़ता है। हो सकता तुम्हारे बीच में भी कोई ऐसा इंसान हो जो तुम्हें नेगेटिव करे, अपने मुंह के शब्दों से तुम्हें बिगाड़े। वो भक्ति है न, वो धर्मी नहीं है, वो भक्ति करने वाला, वो धार्मिक करने वाला परमेश्वर का बच्चा नहीं है, वो भक्तिहीन है।
बाइबल ये कहती है। और बाइबल में लिखा, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान बैठा है तो तुम बचोगे। मैं एक वचन यहां से और पढ़ना चाहता हूं जल्दी जल्दी। 12 अध्याय का 2 और 3 वचन क्या लिखा है? भले मनुष्य तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वालों को वह दोषी ठहराता है। कोई मनुष्य दुष्टता के काम कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं है। हालेलुया। क्या तुम रेडी हो? मेरे पास बहुत सारा वचन है अभी तुम्हें देने के लिए, लेकिन तुम्हें मैं इतना नहीं दे पाऊंगा जिससे तुम्हें, क्योंकि लंबा हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आती है? जस्ट एक वचन तुम्हें पढ़ाता हूं कुलसियों का, ताकि यहां से तुम्हें एक बात समझा पाऊं परमेश्वर के राज्य की। हम कौन थे, अब हमारी जिंदगी मसीह में क्या है, इसको पकड़ करनी है तुम्हें। वचन में लिखा, लक्ष्य को देखकर दौड़ना है। तुम्हें दुनिया को नहीं देखना है, इंसानों को नहीं देखना, तुम्हें खुदा को देखना है। और यहां पर कुलसियों 1 का 9 से लेकर 14 तक लगातार हम पढ़ते हैं। क्या वचन लिखा है? इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। सारे आत्मिक ज्ञान, परमेश्वर की सारी समझ और परमेश्वर की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। तुम्हारा ये काम है। जब तुम चुनेंगे तो इसमें मन लगाओ, परमेश्वर की पहचान में, ज्ञान में, समझ में, पहचान में, आत्मिक जीवन में, पवित्र जीवन में मन लगाओ, ध्यान दो। जितना चाहते हो उतना ले लो। सोच कर देखो मूसा के बारे में। जब परमेश्वर उससे बातें कर रहा था और उसे कह रहा था ये लाठी जो पकड़ी फेंक, और वो सांप बन रही थी, उसे कहता पकड़, पूंछ से पकड़। देखो ये परमेश्वर का काम है। कभी कोई दुनिया में पूंछ से नहीं पकड़ते सांप को, क्योंकि पूंछ से पकड़ने से वो पलट कर डंग मारता है। कितने लोगों को बात समझ आ रही? फिर वो कहता हाथ अपने बागे में चोले के अंदर डाल, वो कोड़ से भर जाता है। फिर कहता है निकाल, फिर वो साफ हो जाता है। ये खुदा उसके साथ कर रहा था। सोचो कितना वो महान मनुष्य था। जानते क्यों? क्योंकि वो धर्मी था। वो खुदा की इच्छा उसके अंदर थी, बड़ा मन था उसके अंदर। सोच कर देखो, जब खुदा नबियों के द्वारा या अलीशा के पास एक बंदे को लेकर आता, आज के टाइम से अगर हम उस सोने चांदी कपड़ों को, मोतियों को कैलकुलेशन करें, तो आज के हिसाब से वो क्या है? करोड़ों का था वो। हालेलुया। ये नहीं मैं कहता 1-2 करोड़ का, कितने करोड़ों का सोच कर देखो। हालेलुया। क्योंकि वो धर्मी थे। जितना चाहे उससे ले लो, जितनी मर्जी आशीष ले लो, वो तैयार है। लेकिन वर्ड पकड़ना होगा कैसे? थोड़ा और पढ़ते क्या लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो तुमसे, खुदा, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम में परमेश्वर की पहचान बढ़ती जाए। ना कि मनुष्य नहीं, किसी मनुष्य को आदर नहीं देना उतना जितना खुदा को देना है। मनुष्य उसको आदर दो जो तुम्हें लड़ने से हटाए, तुम्हें बुराई करने से हटाए। वो खुदा की ओर से अपॉइंट है। जो तुम्हें लड़ना सिखाए, तुम्हें बोलना सिखाए, तुम्हें बुराई करना सिखाए, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो मनुष्य। आगे पढ़ो क्या लिखा है, और तुम में परमेश्वर की पहचान बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहां तक के आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया है कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा हुई है। हालेलुया।
कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? ये जिंदगी जीनी है मसीह में। इस जिंदगी के लिए यीशु की कुर्बानी हुई है। नशे करना, व्यभिचार करना, क्लेश करना, बुराई करना, क्रोध करना, झगड़े करना, रगड़े करना, इस जिंदगी के लिए खुदा ने तुम्हें अंधकार में से नहीं चुना। ये वर्ड है। कितने लोगों को आज बात समझ आ रही है? आज अगर ये वचन तुम्हारे अंदर बैठा और तुम इस वचन को लेकर पश्चाताप करते हो, तो जब तुम प्रभु भोज खाओगे ना, सच्ची तुम्हें कुछ सामर्थ टच करेगी। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हें सिंपल सा लगेगा मैंने प्रभु भोज खाया, टच नहीं होगा। वो प्रभु भोज तुम्हें छुएगा नहीं। जबकि प्रभु भोज छूता है जब तुम खाते हो, उससे उससे खाते ही कुछ हलचल होती है आत्मिक। अगर हमारी जिंदगी में रिपेंट नहीं है, पश्चाताप नहीं है अपने जीवन को लेकर, जो हमारा जीवन है शारीरिक, उस जीवन को कितना ज्ञान है जो खुदा का कलाम कहता है। सुनो इधर देखो ध्यान से, मेरा कलाम पूरा हुआ लेकिन लास्ट में एक चीज समझाने वाला हूं। आप जानते हो, मैं ना मेरे खिलाफ ना कुछ लोग झूठी गवाहियां दे रहे थे, और जानते हो वो गवाहियां सुनकर मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, हंसी आ रही थी। मैं सच्ची हंस रहा था, ऐसे मुझे मैं अकेला बैठा प्रार्थना कर रहा हूं और मुझे हंसी आ रही, हंसी। मैं सोच रहा था उन लोगों के बारे में। जानते वो यहां से गए, और जब यहां से गए ना, वो बड़े अच्छे थे, सच्ची वो लोग बड़ी पवित्रता ही में चलते थे, दिल बड़े उनके अच्छे थे। जब यहां थे किसी से बैर नहीं रखते थे, कोई से बुरा नहीं कर रहे थे यहां थे जब, सोचो। लेकिन जब यहां से वो जाते हैं, अब मेरे खिलाफ झूठी गवाहियां दे रहे थे। सुनो, उन बेचारों को कभी सिखाया ही नहीं गया कि तुम्हारा अब ये पुराना जीवन मर गया है, अब तुम नए जीवन में जिंदा हुए हो। अगर उनके अंदर ये वर्ड होता, वचन होता, अगर वो अगुए ने उनके अंदर वचन बोया होता, उन्हें बुराई से हटाया होता, तो आज वहां वो खड़े होकर मेरे खिलाफ गवाही देकर अपने आप को श्रापित ना करते। सुनो, अगर दाऊद का वो वचन उनके अंदर होता, जब दाऊद का इतना खतरनाक दुश्मन जो दाऊद को भाला मारकर मारता है, जो दाऊद को कितना अपने सेनापति को शाही मोहर लगा देता कि जहां ढूंढो कत्ल कर दो, खत्म कर दो, पकड़कर उसे फांसी चढ़ा दो। दाऊद को, दाऊद जो परमेश्वर का अभिषिक्त जन था, इतना बुरा करता है उसके साथ, लेकिन फिर भी 2 बार उसके हाथ में आ जाता है। उसके जो साथी उसको कहते हैं, देख तेरे हाथ में परमेश्वर ने शाऊल को कर दिया, खत्म कर, चला अपनी तलवार। वो कहता है मैं यहोवा के अभिषिक्त के ऊपर अपनी तलवार। उसके अंदर वचन था, क्योंकि वो खुदा का जन था, अभी भटका था, आगे पीछे था, लेकिन वो जानता था वर्ड की महत्ता क्या है। मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया, किसी को ठगा नहीं, किसी के साथ बुराई नहीं की, लेकिन इतना षड्यंत्र रचकर इतनी भयंकर तरीके से उन्हें उनके मुंह के अंदर वर्ड डाले गए, उन बेचारों के अंदर वचन डाला गया, ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, ये करो, वो बोलो। और मुझे उन पर तरस आ रहा था। मैं बैठे बैठे प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर क्षमा करनी, क्योंकि ये लोग तो मेरा एक वाल छोटा सा भी नहीं विंगा कर सकते, छोटा सा मेरा सर का बाल भी ऐसे नहीं कर सकते, आकर कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो कुछ भी नहीं है, मनुष्य सिर्फ। यहां तक दुनिया का सबसे खतरनाक सन जो 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 दुनिया में सैटन है, लूसीफर, हम तो उसको कहते हैं तेरी ऐसी की तैसी। ये तो हमारे अपने लोग थे, लेकिन इनको समझ नहीं थी, उनको समझ नहीं थी कि ये क्या कर रही।
अगर उनके अंदर वर्ड होता तो डर होता खुदा का। अगर वचन वहां बोया जाता है, लोगों को ऐसा सिखाया जाता है, तो फिर वो डर उनके अंदर होता। लाइव मीटिंग चल रही है, पूरे वर्ल्ड को चैलेंज करता हूं, यहां मैं